सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की गोरक्षा और संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए सर्किट हाउस प्रयागराज में बैठक आयोजित की गई। उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज करेंगे। बैठक की अध्यक्षता गो सेवा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण ने की। इसमें भिखारी प्रजापति, डॉक्टर बल्लभ भाई कथिरिया, डॉक्टर गिरीश जयंती लाल शाह, अजीत महापात्र सहित कई विशेषज्ञ उपस्थित रहे। प्रदेश मंत्री दिग्विजय सिंह राणा, डॉक्टर आरबी चौधरी, हरिनारायण महाराज और अन्य प्रमुख लोग भी मौजूद थे। महासंघ ने कहा कि यह संगोष्ठी गो संवर्धन में नई दिशा तय करेगी। एक बड़े पदाधिकारी हैं गौरक्षक के, सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता रखे हैं। कल के कार्यक्रम के विषय में बताइए, क्या कार्यक्रम है, कौन मुख्यति होगा? जैसे हमारे आदरणीय भिखारी प्रजापति जी ने बताया, यहाँ प्रयागराज में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी गौरक्षा, गौ संवर्धन, गोपालन और गौ आधारित उद्यमिता पर हो रही है, जिसमें देश भर के गौ उद्यमिता, गौ के विविध आयामों में काम करने वाले अच्छे विद्वान वक्ता यहाँ आने वाले हैं। मैसेज ये है कि हर गांव में जो भी कोई भी गौ माता कहीं न कहीं रास्ते पर न रहे, हमारे गौरक्षा संपूर्णतया गौरक्षा हो और इसके लिए गाय की उपयोगिता, गौ माता की उपयोगिता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दूध के अलावा भी जो गाय दूध नहीं देती है, बैल जो खेती में काम नहीं आता है, फिर भी उनके गौमूत्र गोबर से भी उनका वैल्यू एडिशन करके कोई भी गोपालक, किसान या तो कोई भी आदमी गौशाला बना करके भी अपने देश की गौ आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारत की समृद्धि में, भारत की जीडीपी में कैसे वृद्धि कर सकता है, कैसे भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में गौ आधारित अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था से कैसे हम देश की एक भी गौ माता रास्ते पर न रहे और उनके आधार पर हमारे युवाओं, महिला को रोजगारी मिले, नए एंटरप्रेन्योर तैयार हो। गौ इकोनॉमी, उनके काव इकोनॉमी, गौ आधारित अर्थव्यवस्था इतनी अभी सुलभ हो गई है। भारत सरकार की भी अनेक योजनाएँ हैं, विभिन्न राज्य सरकारों ने भी योजना की है, राज्यों के गौ सेवा आयोग और विभिन्न मिनिस्ट्री से भी, जैसे यूपी में अलग अलग प्रकार की योजनाएं कार्यरत हैं। उनका उपयोग करके नए उद्योगपति आगे आए। 10 से लेकर के 1000 से लेकर के 5000 गायों की गौशाला करें और उनके गौमूत्र गोबर से और बाद में बाकी की गायों के गौ संवर्धन से उनका अच्छी तरह से ब्रीड इम्प्रूवमेंट करके, यानी कि भिन्न आयामों का उपयोग करके कैसे वो अपनी समृद्धि तो बढ़ाए, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याण में, देश की समृद्धि में भी योगदान दे सके। इस अलग अलग विषय पर यहाँ संगोष्ठी होगी और उसके आधार पर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का बहुत अच्छी तरह से प्रचार प्रसार करके गौ माता की सेवा में सबका योगदान कैसे हो, ये चर्चा होगी। क्या संदेश देंगे, क्या कार्यक्रम है कल 15 अक्टूबर को एक दिवसीय राष्ट्रीय गौशाला स्वावलंबन संगोष्ठी है। यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य सम्मेलन में कल प्रातः 8:30 बजे से पूज्य शंकराचार्य जी के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर बल्लभ भाई कथिरिया जी हैं, जो कामधेनु आयोग के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। डॉक्टर निरंजन वर्मा जी हैं, जो कांचीपुरम से चल के आए हैं। डॉक्टर वर्मा जी हैं, जो अपने साइंटिस्ट हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिकली गाय को आध्यात्मिक रूप से ही जाना है।
अब यहाँ पे कल जो देखने को मिलेगा गाय विज्ञान में क्या है। अभी तक गाय की विज्ञानिकता के बारे में, विज्ञान के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बहुत बड़ी हम उत्तर प्रदेश वालों के लिए एक तरीके से शर्मिंदगी की बात यह है कि जिस आज़ादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने गौ सेवा, गौ संरक्षण के लिए सबसे बड़ा बजट दिया, उसके बाद भी अगर आज हमारी गाय सड़क पे है तो क्यों है? तो सड़क पे जो अर्थतंत्र हमारे यहाँ है, उस आर्थिक तंत्र के आधार पर उनको विज्ञान से जोड़ना आवश्यक है। अध्यात्म के बारे में तो लोग जाने, वेद में, पुराण में, हमारे हर एक शास्त्रों में गाय के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रारूपों के बारे में बताया गया, लेकिन गाय को जब तक हम विज्ञान से नहीं जोड़ेंगे तब तक आर्थिक स्थिति जो हमारे भारत की है वो अर्थतंत्र सुधरने वाला नहीं है। और गाय के प्रति जो सेवा का भाव है वो ग्रामीण स्तर तक ही सीमित के रह गया है। तो गाय को पुनः हम लोग किस तरह गांव के जन जन तक पहुंचाएं। गाय का असली घर किसान का घर है, उस किसान को कैसे गाय प्रिय लगे, उन बैलों को कैसे किसान और ज़्यादा खिलाए, इन सब विषय को लेकर के कल हम पूरे क्षेत्रवासियों को और मीडिया के माध्यम से देश के उन सभी लोगों से ये अपेक्षा करेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम में अवश्य आएँ। यहाँ पे गाय के आध्यात्मिक विषयों के बारे में जो हम लोग जानते हैं, उससे भी बढ़कर हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे कि गाय के गोबर, गौमूत्र तथा गाय के अन्य अवशेषों से हम लोग किस तरह अर्थतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। और प्रदेश सरकार और भारत सरकार की जो मूल योजनाएं हैं उसको हम जन जन तक गाय के माध्यम से कैसे प्रभावी ढंग से रख सकते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रवीण दुबे हूँ, मेरा नाम प्रवीण दुबे है और मैं गोरक्षा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के लिए काम करता हूँ। पूज्य योगी जी जो भिखारी जी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम गोरक्षा के प्रदेश है श्री प्रवीण दुबे जी की अध्यक्षता में कल हम लोग हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज के सभागार में करेंगे। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य है गो संवर्धन, गो संरक्षण, गो पालन के क्षेत्र में योगी सरकार क्या कर रही है, योगी सरकार की योजनाएं लोगों तक कैसे पहुंच रही हैं। गो सेवा का कार्य करने वाला एक जो कार्यकर्ता होता है वह अपने जान को जोखिम में डाल करके यह कार्य करता है। गोमूत्र और गोविष्ठा, गोबर से बनने वाले ढेर सारी चीज़ें, उनके उत्पाद जो विश्व विख्यात उत्पाद हैं, उसके बारे में डॉक्टर वल्लभ भाई कथुरिया जी जो कामधेनु आयोग के चेयरमैन हैं, चेन्नई से चल करके हमारे वाइस चांसलर साहब भी आए हुए हैं, हमारे श्री सत्य प्रकाश जी, तो विभिन्न इस विधा के विभिन्न विद्वान आए हुए हैं, सारी चीज़ें लोगों को रखेंगे। इसमें हम मुख्य रूप से इस सम्मेलन का उद्घाटन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी करेंगे। उसकी अध्यक्षता गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्याम बिहारी गुप्ता जी करेंगे। उसके बाद हमारे विभिन्न सत्र प्रारंभ होंगे। ठीक है। अब कल जिस विषय पे यहाँ कार्यक्रम, बताएं। कल गौ माता के ऊपर यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। बताना चाहता हूँ कि गौ माता सिर्फ दूध के लिए नहीं है, गौ माता का दूध अमृत समान है। वह लोगों के जीवन पार्जन के लिए आई थी, उससे जो बछड़े होंगे लोग खेती करेंगे, बैल पालेंगे, इससे लोगों का कल्याण होगा। लेकिन आजकल देख रहे हैं कि जो खेती करने वाले हैं वह गाय की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों को तो कहने की ज़रूरत ही नहीं होती, लोग अगर एक एक गाय अपने घर पालते तो हमारी गौ माता रोड पे नहीं घूमती। एक बार ठीक है। इसके लिए संगठन क्या था? हमारा संगठन जो कर रहा है ये पूरे देश में कोई भी संगठन नहीं कर रहा है, और आप लोगों को यही इसी बात के लिए तो बुलाया गया है कि इसी का प्रचार प्रसार कीजिए आप लोग कि हमारा जो गोरक्षक प्रकोष्ठ है विश्व हिंदू महासंघ का, ये बिल्कुल प्रतिबद्ध है गौ माता की सेवा के लिए। और ये सिर्फ गौ माता की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप देखते हो कि आए दिन पत्रकार आए दिन मैगजीन्स में, अखबारों में या मीडिया में आता रहता है कि यहाँ इतने तस्करी के ट्रक पकड़े गए, यहाँ इतने नरकंकाल पकड़े गए, इतनी गौ माताओं को ऐसे ही सड़ा हुआ छोड़ दिया गया। तो ये हमारे गोरक्षक जाकर उनको सेवा देते हैं, उन तस्करों को पकड़वाते हैं। तो इस तरीके से ही कार्य करते हैं। मेरा नाम रंभा सिंह है
मैं मातृशक्ति प्रकोष्ठ से पदाधिकारी हूँ और विश्व हिंदू महासंघ में मैं अपने गोरक्षा प्रकोष्ठ के साथ साथ सारे प्रकोष्ठ के साथ मैं एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही हूँ और मैं आज ही दिल्ली से चलकर यहाँ पहुँची हूँ। धन्यवाद। हर खबर का सच हम ला रहे हैं वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।